बीते शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक हलचल सी मच जाती है। अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ब्रिक्स संगठन के जो देश हैं वो सावधान हो जाएं। यदि अगर ब्रिक्स संगठन ने कोई नई करेंसी को लॉन्च करने का प्रयास किया तो अमेरिकी बाजार में इन देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और अल्टीमेटली इन देशों को अमेरिकी बाजार से गुड बाय कहना पड़ेगा। ब्रिक बेसिकली 9 देशों का एक समूह है, 9 देशों का एक संगठन है जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, यूएई जैसे अन्य देश आते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की यह जो ट्वीट है उसका कनेक्शन डॉलर की डोमिनेंस से होते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक जाता है। तो क्या है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ये मायने, क्या है डॉलर की डोमिनेंस और क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस चीज को समझने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम है यश चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामेंट्री सेशन में कई बार ऑफिशियली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा की है, जिसमें मोदी जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड कोरोना के बाद से अब विश्व को आवश्यकता आन पड़ी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब एक विश्व, एक नेशन, एक फैमिली। अगर इसको मैं और समझाने का प्रयास करूं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो जाएगा कि पूरा संसार एक हो जाएगा, एक तरीके की पॉलिसीज होंगी, एक तरीके के लॉज एंड रेगुलेशन होंगे और जो एक एक बनावट है वो पूरे विश्व की एक समान हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी को लाने का प्रयास किया जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि वाकई में विश्व की आवश्यकता बन चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पॉलिसीज भी आ रही हैं, चाहे वो पॉलिसीज बिजनेस फील्ड की हो, चाहे लॉज एंड रेगुलेशन की हो, फार्मर बिल से रिलेटेड हो, सारी पॉलिसीज, इंडेस की पॉलिसीज हो, सारी पॉलिसीज यूनिफॉर्म हो रही हैं। सभी देश एक तरीके की पॉलिसीज, एक तरीके के लॉज और एक तरीके की आइडियोलॉजी और विचारधारा को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रिक्स संगठन बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए 9 देशों ने बनाया है, ये पूरब के 9 देशों ने बनाया है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये जो अभी ब्रिक्स संगठन जो बना है, ये एक नई करेंसी लॉन्च करने का प्रपोजल रखा गया था। उसी के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यदि अगर साफ साफ अपने ट्वीट में यह बात कही है कि अगर ब्रिक देश कोई नई करेंसी लाने का प्रयास भी करते हैं या सोचते भी हैं तो उन्हें अमेरिकी बाजार से गुड बाय कहना पड़ेगा। अगर ऑफिशियल ट्वीट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, मतलब अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं आम हो गई होंगी कि ब्रिक देश कोई नई करेंसी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या समस्या है किसी नई करेंसी के आने पे। तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में पूरे विश्व में डॉलर डोमिनेट कर रहा है। डॉलर डोमिनेंस का मतलब यह हुआ कि आज दो देशों के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई गुड्स की खरीदी या बेची होती है, तो वो ट्रांजैक्शन मोस्टली यूएस डॉलर में किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि यूएस डॉलर आज की डेट में सबसे ज्यादा विश्वसनीय करेंसी है पूरे विश्व की। तो अगर ब्रिक देश कोई नई करेंसी लेकर आते हैं जो पूरब के 9 देशों का समूह है, तो ऐसे केस में यूएस डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट, एक अल्टरनेट तैयार हो जाएगा और अमेरिका अपनी सुपर पावर को बहुत हद तक खो देगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नई करेंसी का विरोध कर रहे हैं। तो बेसिकली विरोध करने
के साथ साथ वो बाकी ब्रिक देशों को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि मैं तुम पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। इसको भी मैं एनालाइज करके बताता हूं कि बेसिकली ये क्या है। बेसिकली जो भी देश अमेरिका में जाके अपना सामान बेच रहे हैं, अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं कि ब्रिक संगठन के जो देश हैं, अगर ब्रिक संगठन कोई नई करेंसी लाता है, फिर इनके देश अगर अमेरिका में आके कोई गुड्स को बेचेंगे तो अमेरिका उस पे 100% टैरिफ लगा देगा। 100% टैरिफ लगने से वो जो गुड्स की कीमत है वो डबल हो जाएगी अमेरिकी बाजार में, और जैसे ही कीमतें डबल हो जाएंगी तो अमेरिका के अंदर ये प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, ये प्रोडक्ट डंप हो जाएंगे और ये देश अपने गुड्स को अमेरिकी बाजार में बेच ही नहीं पाएंगे। इस वजह से इन देशों को काफी हद तक वित्तीय फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि वो टैरिफ 100% कर देंगे। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डिमोटिवेट कर रहे हैं ब्रिक देशों को, ये जो 9 देशों का समूह है, कि वो कोई नई करेंसी ना ला पाए, क्योंकि नई करेंसी सीधा सीधा यूएस डॉलर का को कंपीट करेगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और ब्रिक देशों का जो समूह है ये नई करेंसी लाने का प्रपोजल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस से तंग आ चुके हैं, ये डॉलर की डोमिनेंस को तोड़ना चाह रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है मैंने आपको बता दिया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब एक दुनिया, एक नेशन, एक फैमिली, पूरा विश्व एक जैसे नियम कानून, एक जैसी पॉलिसीज और एक जैसी विचारधारा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए ही ब्रिक संगठन बनाया गया है, ऐसा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑफिशियली कहा है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप में एक जीती जागती रियलिटी है और पूरे विश्व को खुले दिल से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्वागत करना चाहिए। आवश्यकता आन पड़ी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। धन्यवाद। जय हिंद।